Class 7 English Grammar Chapter number 5 Much, Many, Fewer and Less. Much, many, fewer and less are determiners as well as adjectives. Determiners होते हैं verb या noun. Noun को जो आइडेंटिफिकेशन दिया उनकी लिमिटेशंस बताए. नाउन है तो कितने हैं, कैसे है, कितनी क्वांटिटी में है, कितने नंबर्स में है, उनको कहते हैं डिटरमाइनर्स. और एडजेक्टिव भी यही काम करता है. वो भी मतलब जो नाउन के आगे रहते हैं दैट आर डिटरमाइनर्स और एज वेल एज एडजेक्टिव्स. पॉइंट्स टू रिमेंबर में मच एंड लेस आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. मच और लेस जो है वो एडजेक्टिव क्वांटिटी में के लिए यूज़ होते हैं. यानी जो भी चीज़ बल्क में होती है जैसे कि मिल्क है, वाटर है, तो इस तरह की, फिर फिलिंग्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको क्वांटिटी में बताने के लिए मच या लेस यूज़ होता है. मच यानी ज़्यादा, लेस यानी कम. मैनी एंड फ्यूअर. मैनी एंड फ्यूअर आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. तो मैनी और फ्यूअर जो है वो नंबर बताने के लिए यूज़ होता है. मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है और अनकाउंटेबल्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स. और काउंटेबल्स जो होते हैं उसके आगे अगर मैनी लगाया जाए तो वो ऑब्वियसली प्लूरल होंगे तो ही मैनी लगेगा. तो वो प्लूरल में होते हैं नाउन्स और उनके आगे मैनी लगता है. मैनी अ. समटाइम्स अ इज़ यूज्ड विथ मैनी. तो कभी कभी आप लोगों ने सेंटेंस में देखा होगा कि मैनी के साथ अ यूज़ किया गया है. तो वो क्यों होता है और कैसे होता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ मीनिंग देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी अ. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट उसमें मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन उनके यूज़ में डिफरेंस है. वो क्या है? मैनी इज़ यूज्ड विथ अ नाउन एंड वर्ब इन द प्लूरल. मैनी जो है वो नाउन या वर्ब जो प्लूरल होता है उनके साथ यूज़ होता है. और मैनी अ है इज़ यूज्ड विथ अ नाउन एंड वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म, जो सिंगुलर फॉर्म में होता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. मैनी अ बॉय इज़ एब्सेंट टुडे. तो यहाँ पे बॉय जो है वो सिंगुलर में है इसलिए उसके आगे अ, मैनी अ लगाया है. अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें कि मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, तो उसमें मैनी ही लिख सकते हैं, मैनी अ बॉयज़ नहीं लिख सकते. ठीक है. देन फ्यूअर. फ्यूअर इज़ यूज्ड एज द कंपैरेटिव ऑफ फ्यू. अब यहाँ पे कंपैरेटिव यानी डिग्री है. 3 डिग्रीज आपने सीखी हो थी प्रीवियस क्लास में, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो फ्यूअर, जो फ्यूअर है वो कंपैरेटिव डिग्री है. इट डिनोट्स नंबर. तो फ्यू पहले से ही पता है कि फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है तो ऑब्वियसली इट विल डिनोट द नंबर. लेस इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव. लेस जो है वो इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव है. इट हैज़ इनफैक्ट नो पॉजिटिव डिग्री. और लेस की पॉजिटिव डिग्री कोई नहीं है. इट इज़ जनरली डिनोट्स क्वांटिटी. तो लेस जो है वो इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव डिग्री है और उसका कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है. द यूज़ ऑफ मच, मैनी, फ्यूअर एंड लेस. द डिटरमाइनर्स मच, लिटल एंड लेस डिनोट क्वांटिटी. जैसा कि ऊपर की हेडिंग के पास ही बताया था कि मच, लिटल, लेस. मच और लेस जो है वो क्वांटिटी के लिए होता है. मच, लिटल, लेस ये तीनों ही याद रखना जो क्वांटिटी बताते हैं. वी यूज़ अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब विद दैम. तो इनके साथ जो भी नाउन या वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है. देन द डिटरमाइनर्स मैनी, फ्यू एंड फ्यूअर डिनोट नंबर. जो मैनी, फ्यूअर है वो क्या डिनोट करते हैं? नंबर डिनोट करते हैं. वी यूज़ प्लूरल नाउन और वर्ब विद देम. तो उनके साथ जो नाउन या वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. ये 2 लाइंस अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि मच, लिटल और लेस जो है वो क्वांटिटी बताते हैं और उनके साथ जो नाउन होता है या वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है.
मैनी फ्यूअर फ्यूअर है वो नंबर बताते हैं और उनके साथ जो नाउन या वर्ब होता है वो प्लूरल में होता है, क्योंकि बाद में फिर करेक्शन की जो एक्सरसाइज आएगी उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है और करेक्शन करना है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबके एग्जाम्पल्स दिए हैं अलग अलग से। मच, तो मच क्या बताता है? क्वांटिटी। डज योर काउ गिव मच मिल्क? क्या, तो मिल्क, मिल्क क्या है? नाउन है, उसके आगे मच लगाया क्योंकि मिल्क जो है वो क्वांटिटी में होता है, नंबर्स में नहीं होता है। मच ऑफ वॉट यू से इज़ नॉट ट्रू। जो वॉट यू से, जो हम बोलते हैं, दैट इज़ इन क्वांटिटी, नॉट इन नंबर्स। वी आर नॉट स्पीकिंग नंबर्स। तो मच जो है वो अगेन क्वांटिटी के लिए। माई फादर नेवर इट्स मच ब्रेकफास्ट। मच ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी क्वांटिटी है। मच फूड, मच डिफ़िकल्टी। अब फिफ्थ नंबर को ध्यान से देखिए। डिड यू हैव मच डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग माई हाउस? तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी एक ही है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए उसके साथ मच यूज़ किया है। अगर वही डिफ़िकल्टी प्लूरल में होती, डिफ़िकल्टीज़ होती, तो उसके साथ मैनी लगाना पड़ता है। यानी डिफ़िकल्टी जो है उसको हम क्वांटिटी में भी अप्लाई कर मान सकते हैं, नंबर्स भी मान सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ डिफ़िकल्टी के साथ हो सकती है। बस ये ध्यान में रखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। अब मैनी वाले एग्जाम्पल्स। तो मैनी वाले एग्जाम्पल्स में मैनी फ्रेंड्स, मैनी पीपल, देन मैनी थिंग्स, मैनी ऑफ देम। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें जो भी मैनी के पीछे है, नाउन है या वर्ब है, वो प्लूरल में है, नंबर्स में है, काउंटेबल है। तो मैनी जो है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फ्यूअर, फ्यूअर भी काउंटेबल के लिए ही यूज़ होता है। तो नो फ्यूअर देन 20 वर्कर्स वेर एब्सेंट। तो वर्कर्स के लिए फ्यूअर। देर वर फ्यूअर मैन देन वुमन। तो मैन के लिए फ्यूअर। टुडे आई बॉट फ्यूअर एग्स, एग्स के लिए फ्यूअर। अब लेस, अगेन लेस जो है वो क्वांटिटी के लिए है, फ्यूअर जो है वो नंबर के लिए है। अब ही हैड लेस डिफ़िकल्टी विद हिज वर्क। तो डिफ़िकल्टी के आगे लेस, यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी क्वांटिटी में है। डोंट थिंक इट हैज़ लेस इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस जो है वो भी क्वांटिटी में है, नंबर्स तो नहीं होता है कि 1 इम्पोर्टेंस 2 इम्पोर्टेंसेस। आई हैव लेस मनी देन यू। अब यहाँ पे देखिए लेस मनी, मनी को हमेशा ही क्वांटिटी ही समझा जाता है। मनी है, वेल्थ है, ये सब क्वांटिटी में काउंट होता है। अभी ये मत कहना कि मनी का तो नंबर होता है, पर उसको ग्रामेटिकली क्वांटिटी में ही कंसीडर किया गया है क्योंकि वो बहुत सारा है, एंडलेस है, इसलिए। ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको मैनी, मच, फ्यूअर, लेस समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्शंस करने हैं। फर्स्ट है शी बॉट फ्यूअर मिल्क टुडे। तो उसने फ्यूअर मिल्क, फ्यूअर मिल्क, तो फ्यूअर तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो फ्यूअर नहीं आएगा। फ्यूअर का मतलब थोड़ा सा होता है, तो लेस आएगा। ही डज़ नॉट नीड मैनी मनी। मैनी जैसे मैंने कहा था, मनी के लिए काउंटेबल एडजेक्टिव या काउंटेबल डिटरमाइनर नहीं यूज़ कर सकते, तो मैनी की जगह पे मच लगाएंगे। वेल्थ में भी मैनी की जगह पे मच लगाएंगे। शी हैड मच प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स प्लूरल आया पहले, तो मच जो है वो सिंगुलर के साथ होता है और वो क्वांटिटी के साथ होता है। प्रॉब्लम्स जो है वो प्लूरल में है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए मैनी। मैनी अ गर्ल्स वेर गोइंग ऑन द ट्रिप। तो मैनी अ गर्ल्स, अब मैनी अ के साथ गर्ल्स नहीं आ सकता, तो पहले गर्ल्स को गर्ल करेंगे और वेर की जगह पे
वॉज आएगा, क्योंकि गर्ल सिंगुलर हो गया तो फिर उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो ये 2 चेंजेस करने हैं 5th सेंटेंस में, क्योंकि उस सेंटेंस में मैनी यूज़ हुआ है इसलिए। देयर वॉज फ्यूअर बटर इन द फ्रिज। फ्यूअर थोड़े से बटर नहीं होते हैं, थोड़ा सा होता है तो लेस बटर। मैनी बॉयज़ हैज़ डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड। बॉयज़ है प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। शी गेव फ्यूअर इम्पोर्टेंस टू हर स्टडीज़। फ्यूअर इम्पोर्टेंस सिंगुलर फॉर्म, फ्यूअर जो है वो नंबर्स के लिए है और वो हमेशा प्लूरल के साथ होता है, तो यहाँ पे फ्यूअर की जगह पे लेस। मच ऑफ देम थॉट इल ऑफ द पुअर मैन। तो मच ऑफ देम नहीं आ सकता, देम है वो प्लूरल में है, तो मैनी ऑफ देम थॉट इल ऑफ द पुअर मैन। 10 नंबर, ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग योर हाउस। तो सेम सेंटेंस है जो एग्जाम्पल में था, तो यहाँ पे अगर हमको डिफ़िकल्टी ही रहने देना है तो मैनी की जगह पे मच लगाएंगे, और अगर मैनी ही रखना है तो डिफ़िकल्टी को प्लूरल कर देंगे। तो ये 2 तरह से ये सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है, या तो आपको मैनी की जगह पे मच लगाना है या फिर डिफ़िकल्टी को डिफ़िकल्टीज़ करना है, दोनों में से कोई भी एक चेंज करना है। तो दैट इज़ द करेक्शन ऑफ 10 सेंटेंस, जो 2 टाइप से होगा, तो आप लोग उस दोनों टाइप से लिखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर्स। तो सुटेबल डिटरमाइनर्स यूज़ करने हैं। डैश बटर एंड डैश एग्स। तो बटर के लिए या तो लेस या मच, या तो कम या तो ज़्यादा। डैश एग्स, एग्स के लिए फ्यूअर थोड़े या मैनी बहुत सारे, फ्यूअर और मैनी। दिस वर्क इज़ लाइटर, कम है काम, सो आई कैन डू इट विथ लेस मैन पावर। काम कम है तो मैन पावर कैसी चाहिए, लेस। द स्टूडेंट्स मेड मच नॉइस, नॉइस क्वांटिटी में तो मच। You will have to pay less money. Money is also in quantity, so less money. You will have to pay, you will not have to face much difficulty. Difficulty singular है तो much आएगा, difficulties होता तो many आता। Where there many boys in the playground, boys प्लूरल में है तो many आएगा। There aren't many schools, schools भी प्लूरल में है तो many. Don't spend too much time on games. टाइम जो है वो क्वांटिटी में है और सिंगुलर है तो much आएगा उसके साथ। 9 नंबर, डैश पीपल केम टू सी द फेयर। मैनी पीपल ऑलरेडी प्लूरल में ही होता है। यू मस्ट टेक फ्यूअर मील्स अ डे। मील्स जो है वो क्वांटिटी में होता है, मील्स जो है वो खाना है। मील्स यानी जितनी बार आप खाते हो उसको, ये एक्चुअल में सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ आएगा फ्यूअर, कम मील्स, कम टाइम खाना खाना चाहिए। देयर इज़न्ट मच ऑयल इन द बॉटल, ऑयल के लिए मच। लैंग्वेजेस प्लूरल आया मैनी। मच मनी, मैनी नॉवेल्स, मच ट्रबल। तो सेम एक्सरसाइज भी उस ऊपर वाली एक्सरसाइज के जैसी ही है। आंसर तो मैंने दिए हैं बट इट इज़ कंपल्सरी टू रीड। एग्ज़ाम में फिर अगर ये रीड किए बिना ही आंसर कॉपी कर लिए तो फिर आपको ट्रबल होगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो ये आने वाली है उसमें ये चैप्टर भी इंक्लूड होगा। तो सारे ही सेंटेंसेस रीड करके फिर आंसर्स फिल करने हैं और समझने भी है। ओके, तो यहाँ तक का ये चैप्टर आपको होमवर्क में ऑन द डे कंप्लीट करके दूसरे दिन अपलोड कर देना है। ओके।